जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ पाया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो पाया, दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट दी उनको, वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर है, जिसका सर जिक्र कर रहे हैं। तो सर मैं उसके हवाले से, और आज इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी हुई है, उस खबर के हवाले से कुछ बातें कर रहा हूं, जिससे हमको कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है 14 से लेकर 14, 15, 16 इन 3 दिनों का तो जो है वो पता चलता है। तो मैं फिर कह रहा हूं ये बिल्कुल एट्रीब्यूटेबल है, पब्लिक डोमेन में है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये जो आपने सर बताया कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो रिपोर्ट डली हुई है, उसके अंदर दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी है, और वो हिंदी में है। वो बाकी सारा वो चिट्ठा जो है वो अंग्रेजी में, 2 चिट्ठियां छोटी छोटी हिंदी में उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि महोदय दिनांक 14/3/25 को रात्रि 11:43 पर एक पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि 30 तुगलक क्रिसेंट कोठी के अंदर आग लग गई है। ये कोठी यहां पर दिल्ली के न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा को आवंटित है। इसके बाद दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई। कोठी के कोने में 4 दीवारी से लगे हुए कमरे हैं, उनमें आग लगी थी, जिनका इस्तेमाल स्टोर रूम में होता था। लास्ट लाइन पे पढ़ रहा हूं मैं, उक्त कमरे में आग के काबू आने के बाद 4 से 5 अधजली बोरियां मिली, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं। सर ये तो पुलिस ने ही बताया, इसमें कोई शक नहीं है, ये सारी जानकारी पब्लिक कर दी गई है। पुलिस वहां पहुंची थी, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है 5 पुलिस वाले पहुंचे थे। 5 पुलिस वालों की मौजूदगी में आग बुझाई गई। 4 से 5 बोरियां अधजली नोटों की वहां से बरामद हुई। अब सवाल यह कि वो नोट कहां हैं? उस वक्त पुलिस को क्या करना चाहिए था? जब उसको अपनी आंख के सामने जले हुए नोट, जलते हुए नोट दिखाई दे रहे हैं, तो पुलिस को क्या करना चाहिए था? देखिए, अब वहाँ पे क्या एक्टिविटी हुआ, क्या चीज़ पुलिस के जाने के बाद क्या हुआ, कौन उन्हें क्या बताया, सुनने में ये भी आया है कि उन्हें कहा गया कि आप चले जाइए। जी हाँ, आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर कहती है पीए ने उनसे कहा कि अब आप चले जाइए, आप सुबह आइएगा। मॉर्निंग में आईओ पहुंचते हैं, उनको भी कहा जाता है कि आप अभी जाइए, बाद में आइएगा। और फिर शाम को ये बात चीफ जस्टिस को बताई जाती है। और चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में मिल जाएगा आपको, वो अपनी रिपोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आगे वहां पर क्या गतिविधियां हुई थी, तो मुझे ये बताया गया एज पर द गार्ड, जो वहां पर गार्ड तैनात है, कि 15 तारीख की सुबह वहां सफाई की गई थी। 14 की रात को आग लगी है, 15 की सुबह सफाई की गई थी। अब आप कड़ियां जोड़िए। अखबार कह रहा है कि रात को पीए ने कह दिया पुलिस वालों से तुम जाओ, अब कुछ नहीं करना, यहां पर आग बुझ गई। पुलिस वालों ने 5 बोरियां जलते हुए नोटों की देखी, उन्होंने वीडियो बनाया और वो चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। और अगले दिन की गतिविधि के बारे में ये बताया गया दिल्ली हाई कोर्ट को कि वहां सुबह साहब सफाई की गई थी। आप बताइए सर, तो सफाई हो गई क्या? अब ये सब सारी चीज़ें एक 3 मेंबर हाई कोर्ट के जजेस के बनी हुई है। अब ये उनके सामने जाएगा, और ये बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है कि उनसे कहा गया था कि चले जाने के लिए, और वहाँ पे 4 से 5 बोरियां मिली जिसमें अधजले नोट्स पड़े हुए थे। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो 3 मेंबर कमेटी के पास जाएगा, उसके बाद वे जो कुछ भी इंक्वायरी करते हैं उसी के अनुसार से चलना होगा। सर मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, और बड़ा क्या न्यायमूर्ति जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि हाँ वो इस देश की जनता को न्याय देंगे, क्या वो न्यायमूर्ति खुद कानून से ऊपर है? मतलब ये अजब बात है, ये अजब बात है। आप देख रहे हैं प्राइमा फेसी केस बनता है, पुलिस चाहती तो एफआईआर दर्ज कर सकती थी। भाई आप जज साहब का नाम न लेते, आप एक ऐसी एफआईआर दर्ज कर देते जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर देते कि ये नोट अगर इतनी बड़ी संख्या में आए तो आए कहाँ से, अगले दिन दर्ज हो सकती थी। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसा सर ने बताया कि पुलिस प्रोसीडिंग्स के अंदर जो डायरी के नोट्स बनाए जाते हैं, आपने यहाँ पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट की उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर हिंदी के 4 फ्रेजेस लिखे हुए क्या थे। लेकिन ये बातें जो है एक आम जनता के गले अब बिल्कुल नहीं उतर रही हैं।